फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है। तो जिनका भी पेपर 4, 5, 6 या आगे आने वाले किसी भी दिन आपका पेपर है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के एक ऐसा प्रश्न पत्र जिसमें सभी सब्जेक्ट के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मिलाकर एक पेपर बनाया है, जो आपके 4 से लेकर और 15 के बीच में जो आपका पेपर होगा, 100% की प्रश्न आपको इन क्लासेस से देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका भी पेपर है ये एसएससी एमटीएस का, तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। फटाफट से चलेंगे हम इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के पास। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त एसएससी जो है एसएससी एमटीएस वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। ये क्लासेज डेली फ्री में जो है प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ से आपके 100% प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। ये आप मान के चलो। देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? स्टार लगा लीजिएगा पहला नंबर प्रश्न पे। और प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? आपके ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट से आप अपने राइट उत्तर के साथ जाएंगे, जो भी आपका राइट उत्तर है, ठीक है। देखिए, पेपर से पहले कभी भी आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं क्लास कराऊँ, तो आप उन प्रश्नों को हमेशा ही कोशिश करो खुद से बनाने का। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला दिखा, पहले का उत्तर अगर आपको मालूम है, तो आप कोशिश करो फटाफट से सबसे पहले आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे, तो आपका जो डर है वो बाहर हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आप प्रश्न को कर सकते हो। जिन्होंने बताया है यहाँ पे फिरोज तुगलक, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत कर स्लैब में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीएसटी के तहत कर स्लैब में एक नहीं है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। फटाफट से आप लोगों को बताना है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, कर नहीं होता है पूछा गया है ना, तो नहीं होता है 30%। देखिए, जीएसटी में क्या होता है, 5%, 12% और 18% है, पर 30% नहीं। हमसे पूछा गया था नहीं कौन है, तो नहीं वाला में ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। प्रश्न में पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो जिन्होंने बताया है कि सिद्ध दुर्व्यवहार और जो है अदक्ष अक्षमता से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चौथा आप लोगों के सामने है कि 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस जो है कलाकार को पद्म श्री पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। स्टार लगा दीजिएगा और देखिएगा, जब 4 फरवरी को आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो यहाँ से प्रश्न 100% मिलेगा, ठीक है। और मैथ रीजनिंग ये भी कराने जा रहा हूँ, आप केवल क्लास को अंत तक देख लो। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात आप लोगों को है।
जिन्होंने भी इस प्रश्न का चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया हुआ है कनन राजू, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से निम्न में से कौन सा फसलों का जो है समूह संबंधित है? भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से निम्न में से कौन सा फसलों का जो है समूह संबंधित है? तो पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चावल, मक्का, बाजरा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने छठा नंबर प्रश्न कि हर्षवर्धन की जो है पराजित करने वाले जो है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर छठे का राइट उत्तर। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर छठे का तो जिन्होंने बताया है चालुक्य वंश, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ चुके हैं और बात की जाए 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सार्वजनिक व्यवस्था, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत की संसदीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 356 है भारत की संसदीय संरचना को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है यह केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जो है अनुमति देती है, बर्खास्त करने की अनुमति देता है ये, ठीक है, याद रखना है। इंस्पायर मनाकर योजना, इंस्पायर मनाकर योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, नौवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है इंस्पायर पोर्टल, बिल्कुल राइट उत्तर है इंस्पायर पोर्टल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस जो है शाखा का हिस्सा है? भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों का तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यात है? वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यात है? तो जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मार्मागाओ बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी, मार्मागाओ बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंट के लेखक का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंट के लेखक का नाम क्या है? तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही जो है सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 11वीं अनुसूची पंचायतों की जो है शक्तियों और जिम्मेदारी की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आपको बताना है। देखिए जीके बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद से मैथ रीजनिंग भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तो सभी विषय पे आपको विशेष करके ध्यान देना है अगर आपको क्वालिफाई करना है, एक सीट पक्का करना है तो आपको इसी प्रकार का जो है क्लास मिलेगा, डेली ही मिलेगा। क्लास को लाइक शेयर आप लोग करते रहिए, ठीक है। 1991 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है राष्ट्रीय किसान आयोग, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 17वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर भारतनाट्यम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक जो है कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य में संलयन है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख जो है चरों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि 6। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। जनसंख्या से तो रिलेटेड मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रश्न नहीं पूछता है, कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जहाँ पे ये प्रश्न न पूछा जाए 2011 की जनगणना, ठीक है। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ड्यूस शब्द किस ड्यूज जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और बात किया जाए 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे टेनिस, ड्यूज हॉकी नहीं टेनिस से होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई है एसटी और एससी के समुदायों के बीच? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन नंबर जो आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भारतीय प्रबंधन संस्थान बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी अनुसूची विधायकों को बदलकर कानून के तहत जो है अयोग्य ठहराने के जो है प्रावधानों को शामिल करती है? क्वेश्चन आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, बात किया जाए 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जिन्हें बताया है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए संवैधानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए संवैधानिक शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाश गंगों की गति को नियंत्रित करता है? कौन सा बल ग्रहों, तारों, आकाश गंगों की गति को नियंत्रित करता है? तो जिन्होंने बताया है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी जो है नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा जो है बनाती है? कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर गोदावरी आप लोगों को बताना था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठारों से उद्गम नहीं लेती है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गंगा नदी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले जो है राजपूत शासक कौन था? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत का शासक कौन था? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और जो है इस क्षेत्र में लंबा समय जो है बिताया? तो ये थे आप लोग के औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के नियंत्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आजीविका का अविविधीकरण, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 66 केजी वजन के 5 सदस्यों को एक परिवार के औसत वजन केजी में कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा प्रश्न आप लोगों से सीधा सीधी बोल दिया है भाई साहब कि जो है यहाँ पे गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैथ जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और मैथ बनाने के लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कभी मैथ और रीजनिंग की क्लास
करना है तो आपको खुद से जो है कलम और कॉपी होना चाहिए पास में, तो ही आप इनके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो या सीख सकते हो, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो 2-4 दिन में, जो भी आपके समय है। बेहतर से बेहतर क्लासेस जो हम डाल रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, 100% प्रश्न यहीं से फंसेगा, ये भी आप देख लेना, और यही लेवल के प्रश्न भी आएंगे। तो देखिए, औसत बताना है, एवरेज। औसत किस तरीके से निकाला जाता है आपको मैंने बताया हुआ है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि कितना है आपके पास, एक व्यक्ति 40 केजी का है, एक 49 केजी का है, एक 56 केजी का है, एक आपका 66 केजी का है, और एक आपका 36 केजी का है। बट्टा कितना हो जाएगा, टोटल कितने लोग हो गए, 5, तो बट्टे में 5 कर लो। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 6 12, 6 18, 18 9 27, 27 के 7, 3 और 6 9, 5 14, 4 18, 4 22, और यहाँ पे 2 24 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, 5 नवा 5, 5 चौका 20 हो गया, 47 हो गया, 5 9 45 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। मतलब 49.4 जो है आपके 100% यहाँ पे सही उत्तर है। इसमें कहीं से किसी भी एंगल से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि यदि एक कार की चाल यहाँ पे दी गई है, तो कार द्वारा 24 सेकेंड में तय किया गया दूरी जो है आप लोग को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 सेकेंड का समय है, स्टार लगा लीजिएगा। आएगा ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में, बिल्कुल ही तंग करने वाला ये प्रश्न है, और 100% आने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में। अब देखिए इस प्रश्न के राइट उत्तर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। इसने बोला है 81 किलोमीटर, यहाँ पे देखो किलोमीटर है, ये जो है 24 सेकेंड में दिया है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको किलोमीटर को सेकेंड में कर लो। चाल जो है यहाँ पे किलोमीटर से सेकेंड में लाने के लिए आप 5/18 से गुणा कर दो। यहाँ से 9 9 81, 9 दूना 18, 9 पचे 45/2 सेकेंड जो है इसका आप कह सकते हो मीटर पर सेकेंड चाल है। तो चाल निकल गया, ये जो है कितना दूर जाती है, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना दिया है, समय दिया है 24, चाल कितना दिया है 45/2। ये 2 से कट जाएगा 12, यहाँ पे 45 में 12, 12 पचे हो जाएगा 60, 12 चौके 48, और 6 54, यानी कि 400 जो है 240 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। 240, कहीं पे गलती हुआ, 12 पचे 60, 12 चौके 48, 6 54 होगा ना, 540 होगा ना। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई है राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब चलिएगा, यहाँ से जो है आपको साधारण ब्याज निकालना है। एसआई 10 सेकेंड का समय है, आपको जो भी लगता है, जो भी तरीका है, आप अपना अपनाने की कोशिश करेंगे, और इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओगे, ठीक है। गलती नहीं करना है किसी भी एंगल से। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया है, एसआई बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16, 16 तिया 48। यहाँ पे आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निधि ने अपना स्कूटर इतना रुपये में बेचा, जिसमें उसे जो है विक्रय मूल्य के, जो बेचा गया है उसका विक्रय मूल्य 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 में लाभ जो है प्रतिशत आपको बताना है। अब जो है लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो आप इसको सीधा सीधी समझ लो कि आपने कितना में बेचा हुआ है, 80,442 में। इसका 1/6 भाग लाभ में बेचा गया है, इसमें लाभ कितना होगा यहाँ से निकाल दो। 6 के पहाड़ा में 6 का में 6 हो जाएगा, 2 हो गया, 36 18 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 2 24, 6 चौका 24, फिर डबल एक जीरो लगा दो, 6 7 42,
13,407 रुपये का आपको लाभ हुआ है। कितना में से? 80,000 में से। तो 80,442 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। आपका क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। कितना में आप किने हो? ये निकल जाएगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका 67। तो अब जो है निकाल लो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बोला है ना, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना हुआ है? 13,407 बट्टा 365 गुणे 100। जब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा टोटल जो है 10%। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। 10 नहीं 20% होगा ना, 20%, 20%। इसको काट के देखना, आपको 20% आ जाएगा, 20%। अगला प्रश्न, यदि 9 के पहले 15 गुणजों का औसत 100 है तो x का मान ज्ञात करें। आपसे पूछा गया है कि 9 के प्रथम जो है 15 गुणज। तो देखो 9 का प्रथम 15 गुणज यानी 9 के आप पहाड़ा पढ़ लो, 9 दूना 18, 9 3 27। कितने बार पढ़ोगे? 15। 15 नावा कितना होता है? 15 नावा 135। इसने कहा है औसत। आप बताओ भाई साहब, एक औसत 15 जो है 15 लोगों में कितना आपको छांटना पड़ेगा? बीच में कौन सा हिस्सा आएगा? 15 में मतलब 8वां हिस्सा आपको निकालना है, 8 नंबर पे, यानी 9 8 72। देखो इधर 7 लोग हो जाएगा, इधर 7 लोग हो जाएगा, बीच वाला को ही औसत बोला जाता है, या माध्य कहो, औसत कहो, तो 72। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती और इसीलिए बिक्री 80% बढ़ जाती है। आदमी पर इसका जो है निवल प्रभाव क्या पड़ेगा? अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि जो है एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है, मतलब 100 रुपया था इसका कीमत, तो ये हो गया 60, जिसके बिक्री जो है बढ़ जाता है। मतलब पहले जो लोग थे 100 लोग किनने वाले, अब बिक्री हो गया 80% बढ़ के 180। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यही पड़ेगा, आप इधर से देख लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे 18 छक्के 108 हो जाएगा। मतलब आप देखोगे पहले 100 लोग कीनते थे, अब जो है यहाँ पे 108 लोग, यानी 8% जो है अधिक वृद्धि हो जाएगा। 8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगर 100 से कम होता तो माइनस में करते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रीना 900 रुपये में एक जो है आयरन खरीदती है और उसे 12% की हानि पर बेचती है। आयरन की विक्रय मूल्य जो है ज्ञात करें। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल से लॉजिक से आप बना सकते हो। 900 रुपया का खरीदा गया है, 12% पर लाभ पर बेचती है, तो आयरन का विक्रय मूल्य यानी कि 12% का लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी कि 100 का सामान आप कितने में बेचोगे? 88 में, तो 12 का जो है यहाँ पे हानि हो गया। 8 9 72 हो जाएगा, आपके लास्ट में 2 आना चाहिए, यानी कि 792 ही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जे ए को 88 के रूप में लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब देखो यहाँ से जो है इसको ये लिखा गया है, ठीक है, जे से ओ लिखा है, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, 12 और 5 17 पे होता है क्यूब। पहला अक्षर आपको क्यूब होना चाहिए, ठीक है। देख लो यहाँ पे 88 से 77, यहाँ से 55 से 44, तो यहाँ पे 33 से क्या हो जाएगा? 22 ही आएगा, यही आपका राइट उत्तर है। बहुत सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि एक निश्चित गुण भाषा में यहाँ पे दिया गया इसको, और पिंक को ये लिखा जाता है, तो आई का जो है क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न में बोला गया है। मुझे लगता है कि रीजनिंग में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको जो भी क्लासेस मैंने कराया हुआ है और आप उन क्लासेस को देख रहे हो, प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। क्लास को नहीं देखे हैं जो पिछले वाले क्लास हमने कराया हुआ है, तो जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बेहतर तरीके से उन प्रश्नों को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने देखा कि आई का वैल्यू निकालना है, ऊपर देखेंगे आई है, नीचे भी आई है, मतलब हमें इस तरीके से निकलना है। देखो यहाँ पे आई और इसमें भी आई, दोनों में आई, यानी कि इन दोनों में कौन सा अक्षर मिल रहा है ये भी हम लोग चेक कर लेना है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है,
मतलब 8 एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में मिल रहा है, आई एक ऐसा वर्ड है जो मोबाइल में भी है, पिंक में भी है, तो 8 ही हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेस को ये लिखा जाता है, सॉब को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है, ऊपर एस है, नीचे भी एस है, मतलब दोनों में एस हो गया। आप इधर दोनों में मिला लो कौन सा अक्षर दोनों में लिखा गया है। तो मैंने देखा एक जो है ऊपर और नीचे दोनों में लिखा गया है, तो एक ही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए इसको इससे संबंधित है, उसी तरीके से जो है इसको ये संबंधित करता है, तो 22 का जो है संबंध किससे होगा? मतलब आप धीरे से समझ लीजिए, 10 लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 10। 10 को कह रहा है भाई साहब ये कितना हो रहा है? 99। तो 10 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा? 100। और 100 में से एक घटा दो तो कितना आ जाएगा? 99। बात क्लियर है आप लोगों के सामने? उसी प्रकार 14 लिखा है, 14 का वर्ग कर दो, कितना होता है? 196। और 196 में से एक घटा दो, 195 वही लिखा है। 22 लिखा है, हम लोगों से पूछा गया है, तो 22 का वर्ग कितना होता है? 284। 284 में से एक घटा दो, सॉरी 484 होता है ना, 484 में से एक घटा दो, 483 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।